छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी ने कोरोना टीकाकरण अभियान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रदेश में अब तक महज 44% स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ही टीका लगवाया, जबकि टीकाकरण शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में शुरुआती दिनों में तेजी से लोगों ने टीके लगवाए, लेकिन कुछ दिन बाद टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम हो गई। इधर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज लगाने की अंतिम तारीख तय कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि सभी राज्य 20 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज लगाने का काम पूरा कर लें, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाने का काम शुरू किया जा सके। बता दें कि प्रदेश में 3,86,000 स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण का टारगेट है। अभी तक 1,31,000 लोगों को भी टीका नहीं लग पाया। तो मध्य प्रदेश में सोमवार से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। टीकाकरण के लिए जिन कर्मचारियों ने पोर्टल पर पंजीयन किया है, वैक्सीनेशन के लिए उन्हें समय और स्थान का मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि पहले चरण के वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अकेले भोपाल की बात करें तो 36,529 में से 63% हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेशन किया गया है। तो इंतजार हो रहा था कोरोना वैक्सीन का, लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन आई, लोगों को लगवाने का इंटरेस्ट कम हो गया और रफ्तार धीमी हो गई। इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाने का रफ्तार अगर धीमा रहा तो क्या आम लोगों तक ये पहुंचने में वक्त लगेगा। तो वैक्सीनेशन के लिए अब SMS भेजा जा रहा है और पहला डोज कंप्लीट होगा तभी कहीं जाकर आगे दूसरा डोज लग सकेगा। ऐसे में पहले की रफ्तार धीमी होगी तो आगे चलकर इसकी पूरी जो रणनीति है उसमें रफ्तार कम हो जाएगी। तो कल से शुरू होना है वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी। रायपुर से विनय वर्मा हमारे साथ में होंगे। भोपाल का हम रुख करें। सबसे पहले राकेश, जानना चाहेंगे, इतना इंतजार था कोरोना महामारी में, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होने के पीछे वजह क्या है? क्या संसाधन की कमी है या लोगों में इंटरेस्ट कम हुआ है? क्या कारण है? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो वैक्सीनेशन का जो दौर है 16 जनवरी से शुरू हुआ था और पहले चरण के अधिकृत रूप से वैक्सीनेशन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो पहले चरण का वैक्सीनेशन था ये उन लोगों के लिए था जो कि स्वास्थ्यकर्मी थे, डॉक्टर से लेकर तमाम जो स्टाफ अस्पतालों का था उनके लिए वैक्सीनेशन ये तय किया गया था। और हम तमाम जिलों की बात करें, राजधानी भोपाल में 63% वैक्सीनेशन हुआ है। दरअसल संसाधन पर्याप्त थे, वैक्सीन पर्याप्त थी और जो व्यवस्था की थी वो भी पर्याप्त थी, लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने ही खुद को वैक्सीनेशन कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और यही कारण है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया गया था, जिनको मैसेज किए गए थे, उनमें से राजधानी भोपाल की बात करें तो केवल 63% लोग ही पहुंचे हैं। और हैरानी की बात आपको ये जानकारी होगी कि इसमें जो 63% है, इसमें 71% वो लोग हैं जो कि अन्य स्टाफ है। और जो डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स का जो प्रतिशत है वो 50% से भी इसमें कम है। यानी कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन कराने में डॉक्टर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जो कि पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए थे कोरोना काल में, जिन्होंने लोगों को कोरोना का ट्रीटमेंट दिया है, उन्होंने ही वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो ये जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से तमाम जिलों की जो भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, करीब 60 से 70% अधिकतम जो है वैक्सीनेशन तमाम जिलों में हो पाया है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सरकार की ओर से बात करें, पहले चरण के वैक्सीनेशन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है और कल यानी सोमवार से अब दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसमें जो फ्रंट वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए ये वैक्सीनेशन रहेगा। और इसमें भी ये व्यवस्था दी गई है कि जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, उनको पोर्टल पर अब आवेदन करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उनको वैक्सीनेशन कब होना है इसकी तारीख फिर उनको दी जाएगी। विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तैयारियां की गई थी उसके हिसाब से काफ़ी कम आंकड़ा जो निकल के आया है
टीकाकरण का वो है। इसके पीछे 3-4 प्रमुख वजह बताई जा रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों का भरोसा वो नहीं हो पाया है वैक्सीन को लेकर के, लेकिन स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से ये बात नहीं कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से तैयारी की गई थी कोरोना के जो वैक्सीन के लिए जो पंजीकरण कराया गया था, उस दौरान कई ऐसी महिलाएं भी पंजीकृत हो गई थी जो गर्भवती थी। शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा जो शिशुवती महिलाएं हैं उनका भी जो नाम आंकड़ा उसमें जुड़ गया था। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जो प्रतिबंधित दवाएं थी जो उस दौरान की जो वैक्सीनेशन के लिए उसका भी वो सेवन लगातार कर रहे हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के ये लोग इनका आंकड़ा बढ़ गया है और जो वैक्सीन के जो लगवाने की जो लोग जो सामने आ रहे हैं वो उनमें ये डिफरेंस है। इसके साथ साथ में ये भी बताया गया है कि जो लोग जो वहाँ पर जाते हैं तो वह वैक्सीन लगा के आते हैं, लोगों को प्रचारित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कोविन ऐप है वो उतना पहले केंद्र सरकार द्वारा कोविन ऐप बनाया गया कि लोग जिनका पंजीकरण कराया जाएगा, जिनको SMS जाएगा वो वहाँ पर सेंटर में पहुँचेंगे, लेकिन कोविन ऐप जो है वो काम नहीं कर रहा था। शुरुआत में जैसे केंद्रों की संख्या बढ़ा इस कारण से नहीं बढ़ाई गई, जिस कारण से जो वो बताया गया था कि जैसे ID एक से अधिक जैसे ज़्यादा संख्या खोली जा रही है, क्योंकि 1349 यहाँ पर संख्या रखी गई थी कि इतने केंद्रों पर टीकाकरण होगा। लेकिन जब जैसे ही शुरुआती में 94 जो केंद्र बनाए गए उसके बाद से जैसे जो आंकड़े बढ़ाए गए केंद्रों की संख्या के, तो वहाँ पे कोविन ऐप जो वो SMS उसका नहीं जा पा रहा था। जो ID खोलने के बावजूद वो सर्वर बार-बार कमी जरूर है विनय, कहीं ना कहीं अगर इंफॉर्मेशन के लिहाज से बात करें या रजिस्ट्रेशन के लिहाज से बात करें, कहीं कोई कमी है, इस वजह से ये रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीमी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका भी, विनय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।